क्लास 7th का मैथ है, चैप्टर 9, एक्सरसाइज 9.1। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियां ज्ञात करें। अब इसमें जानते हैं चर होता क्या है। तो देखिए, चर और अचर मिलकर ही व्यंजक बनाते हैं। चर अक्षर होता है, जैसे ABCDMNX कुछ भी हो सकता है। और अचर संख्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10 100 1000 500 999 कुछ भी हो सकता है। संख्या को अचर बोलते हैं और अक्षर को चर बोलते हैं। तो अब देखिए, ए में है 5x जोड़ 2, तो चर हो जाएगा चर बराबर x, अचर बराबर 5 और 2, तो यहाँ 5 और 2 हो गया। अब है बी में चर बराबर AB और अचर बराबर 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 और 1, यहाँ A और B है तो कॉमा हो जाएगा। C चर, तो चर में हो गया, इसमें x y, फिर यहाँ भी x ही है तो x y लिख देंगे, हो जाएगा x y। अचर में है 2 है यहाँ और 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और 1। यहाँ भी 2 ही है तो 1 ही है, यहाँ भी 2 लिख ही दिए हैं तो इसलिए ये 2 नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ x लिख दिए, फिर यह x, दोनों एक ही है, x ही है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब है डी नंबर। डी में चर है m और n, चर बराबर लिखेंगे m n, अचर बराबर 1। अब ई है चर बराबर x y z, अचर बराबर 9। प्रश्न 2 है, निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। और यहाँ क्वेश्चन है, फिर है, उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। इसको पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करना है। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। तो ए में है x² + 2x + 1, तो इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे व्यंजकों के पद। तो व्यंजकों के पद, इसमें 3 पद हैं, x² 2x 1। अब व्यंजक लिखेंगे, यहाँ व्यंजक लिखेंगे x² + 2x + 1। तो फिर यहाँ पद है, तो पद में यही लिखेंगे x² 2x और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये x² कैसे बना, ये लिखना है। तो यहाँ गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड x और x का गुना हुआ तो x² बना है। यहाँ 2x है तो 2 और x का गुना हुआ है तो ये बना है, और यहाँ 1 है तो बस ये तो एक ही है, इसमें किसी का गुना नहीं है, तो ये हो गया गुणनखंड। अब है व्यंजक का निर्माण कैसे हुआ। तो व्यंजक का निर्माण हुआ, x² का निर्माण हुआ x × x से।
2x का निर्माण हुआ 2 गुने x से, और 1 का निर्माण हुआ 1 गुने 1 से। चलिए प्रश्न 2। अब व्यंजकों के पद लिख देंगे। 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर जो कॉमा 11 AB कॉमा यहाँ यह -2b स्क्वायर है, तो जब माइनस में रहेगा तो वो पद में माइनस लिखेंगे, -2b स्क्वायर। अब यहाँ व्यंजक, तो व्यंजक तो इसी पूरे को बोलते हैं, इसी को व्यंजक बोलते हैं, तो यहाँ व्यंजक में पूरे को लिख देंगे 8a स्क्वायर प्लस 11ab -2b स्क्वायर। अब पद है तो पद तो ये वाला है, तो इसी को यहाँ लिख देंगे 8a स्क्वायर 11ab, और इसमें हो जाएगा -2b स्क्वायर। अब गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड ये तो पहले बना चुके थे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। इसमें 3 है, हम 2 ही बनाए थे, 3 है 8, और एक और हो जाएगा 8 का गुना a से है, 2a है, तो यहाँ 8a हो जाएगा। इसमें 11ab, इसमें भी 3 है, 11a और b, इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ -2b स्क्वायर है, तो इसमें भी 3 हो जाएगा, एक हो गया -2b और फिर हो जाएगा b। अब है व्यंजक का निर्माण कैसे हुआ, तो व्यंजक का निर्माण में लिखेंगे 8a स्क्वायर का निर्माण हुआ 8 गुने a से। उसी तरह से 11ab का निर्माण हुआ 11 गुने a गुने b से, और -2b स्क्वायर का निर्माण हुआ -2 गुने b गुने b से। प्रश्न C है 9p स्क्वायर -4q है, तो यहाँ व्यंजक के पद हो जाएंगे 9p स्क्वायर, उसके बाद 4q। तो चलिए इस व्यंजक को लिख लेते हैं। तो व्यंजक में तो इसी को लिख देते हैं IP स्क्वायर -4q। अब पद लिखेंगे तो पद में लिख देंगे 9p स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखाएगा तो 4q। अब गुणनखंड, तो गुणनखंड में लिखेंगे यहाँ 9p स्क्वायर है, अर्थात 2p है, तो इसमें एक और हो जाएगा p और यहाँ हो जाएगा p, यहाँ -4 और यहाँ q। अब लिखेंगे व्यंजक का निर्माण, तो व्यंजक का निर्माण हुआ है 9p स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर का निर्माण हुआ है 9 गुने p से, और -4q का निर्माण हुआ है 4 गुने q से। D a स्क्वायर b स्क्वायर -9, तो यहाँ हो जाएगा पद हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, एक पद हो गया और दूसरा पद हो गया -9। व्यंजक को व्यंजक लिखेंगे तो व्यंजक तो जो प्रश्न है वही व्यंजक है, -9। पद है, पद में है 2 पद है, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ है -9। अब इसका गुणनखंड लिखेंगे, तो गुणनखंड इसमें तो 4 है,
मैं 2 ही बनाई थी। ए 2 है, ए स्क्वायर है तो 2a हो गया, बी स्क्वायर है तो 2b हो गया गुणनखंड में, और ये -1 है तो 1 ही रह गया, माइनस गुणनखंड में -9 और यहाँ 1। अब लिखेंगे व्यंजक का निर्माण। तो व्यंजक का निर्माण ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, इसका निर्माण हुआ है ए गुने बी गुने बी से, और -9 का निर्माण हुआ है -9 गुने 1। अब है ई, व्यंजकों के पद है 8ab और 3b, व्यंजक 8ab -3b। पद हो गया, पद में लिखेंगे अब 8ab और इधर -3b। गुणनखंड हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, 8ab 8ab, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा b। व्यंजक का निर्माण हो जाएगा 8ab बराबर, 8ab का निर्माण हुआ है 8 गुने a गुने b से, और -3b का निर्माण हुआ है -3 गुने b से। प्रश्न 3 है, 12x स्क्वायर y में 1 में पूछ रहा है x स्क्वायर y, 2 में x तथा y का गुणांक बताइए। तो इसमें पहले 1 नंबर में लिखेंगे x स्क्वायर y का गुणांक बराबर, यहाँ है 12x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर y है इसमें, x स्क्वायर y इसमें है, 12 नहीं है तो इसका गुणांक 12 हो जाएगा। अब 2 में x का पहले लिखेंगे, x का गुणांक बराबर, तो इसमें x का गुणांक, तो इसमें 2x है, x स्क्वायर है 2x है, तो 1x का तो पूछ ही रहा है, तो 12 1x और y बच गया, तो इसका गुणांक हो जाएगा 12xy। अब y का गुणांक बराबर, तो y का गुणांक 12x स्क्वायर हो जाएगा, y का तो पूछ ही रहा है तो यहाँ लिख देंगे 12x स्क्वायर। प्रश्न 4 है, निम्नांकित पद युग्मों में से समान पदों के समूह लिखिए। जो समान पद है उसका समूह लिखना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 9x स्क्वायर y, तो इसमें x स्क्वायर y है, ढूंढना है, इसमें x स्क्वायर नहीं है। अब है 8xy स्क्वायर, तो फिर देखिए y स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर भी नहीं है। अब है 3ab, तो 3ab यहाँ है, फिर ab किसमें है, 3ab यहाँ है 8ab। चलिए तो इसका तो मिला, 3ab लिखेंगे, 3ab, उसके बाद है 3ab के बाद मिला था 8ab, तो यहाँ लिखेंगे 8ab, उसके बाद दो ही है, चलिए अब दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा है 11a, हाँ ये भी है 11a, दूसरा समूह 11a, उसके बाद 2a, इसमें भी दो ही है,
-2a है, -2a। फिर दूसरा है -2, 1, यहाँ है 8, तो यहाँ 8। उसके बाद तीसरा समूह यहाँ है 3x और 8x, तो यहाँ हो जाएगा 3x 8x। उसके बाद इसी में -x भी आ जाएगा, इसी समूह का है -x। एक यहाँ भी है एक समूह 2xy -2xy, तो उसको भी लिख लेंगे 2xy -2xy। अच्छा, इसके बाद एक और कहीं मिला था 7, ये 7 इस समूह में आ जाएगा। अब है, अब तो दूसरा नहीं मिल रहा है, अब दूसरा समान समूह का नहीं, एक यहाँ मिला 7a, तो 7a इसमें आ जाएगा इस समूह में। चलिए अब हो गया। अब प्रश्न अगला है, नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। ए में कह रहा है x के दुगुने से y कम, तो x का दुगुना तो 2x हो जाएगा, दुगुने से y कम कह रहा है, तो कम के लिए माइनस होता है, तो यहाँ माइनस कर देंगे y। अब कह रहा है कि इसमें व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, यह भी बताना है। तो यह व्यंजक द्विपदी है, द्विपदी है। इसमें 1-2 पद है, इसलिए यह द्विपदी है। बी, ए में स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया है। ए में स्वयं से गुना किया गया है, तो जब ए में ए का गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है 3 घटाया गया है, तो घटाओ 3, तथा फिर उसमें से ए का 3 गुना घटाया गया है, तो ए का 3 गुना घटाया गया है, तो 3a फिर घटा दिया, तो इसमें पद हो गया 1 2 3, तो लिखेंगे त्रिपदी। सी, m एवं n के गुणनफल का 3 गुना, तो 3 गुना कर रहा है, तो हो जाएगा 3mn, तो यह इसमें एक ही पद है, तो लिखेंगे एक पदी। अब है डी, डी में है ए का स्वयं से गुना करके, ए का स्वयं से गुना करके, तो ए में जब स्वयं से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी से गुना किया गया, पहले ए से स्वयं से गुना किया गया, फिर बी से गुना किया गया, तो हो गया बी। उसके बाद और उसमें ए का क्या कर रहा है, ए का 7 गुना घटाकर उसमें 6 को जोड़ा गया, तो इसमें से ए का 7 गुना घटाया है, तो 7a और उसमें 6 जोड़ा गया, तो जोड़ 6। अब इसमें पद हो गया 1 2 3, 3 पद हो गया, तो लिखेंगे त्रिपदी।
अब है ई में कह रहा है ए स्क्वायर के 3 गुने में ए का 2 गुना घटाया गया है। ए स्क्वायर के 3 गुने में, तो 3 गुने में है तो 3a स्क्वायर, ए का 2 गुना घटाया गया है तो घटाओ 2a। तो इसमें 1 2 पद है तो लिखेंगे द्विपदी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।